सो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे और इसी से हमें आर्यन खान का डेब्यू देखने को मिल रहा है और इसमें बहुत ही ज्यादा मेटा ह्यूमर है। तो चलो एक नजर घुमाते हैं इस सीरीज पे कि इसमें से कौन से सीन्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थे और चलो तुम लोग को मजा आएगा एंड तक देखना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर जिनको पता नहीं है कि मेटा ह्यूमर क्या होता है उनके लिए रील है, इसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। तू क्या कर रहा है? ऋषि कपूर तो हुआ है। तेरे को क्या, तू डायरेक्टर है क्या पिक्चर की? तो ऐसे डर डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है। बोलने क्या? अबे चलाएगा या उखाड़ेगा? अबे तुमने शोले पिक्चर देखी है? हाँ, 10 बार। हाँ, इसके बाप ने लिखी। कहाँ चलाओगे तुम 2 करोड़? कौन बनेगा करोड़पति से? एक मेले आवांगा, एक ये लेगा। मैं चप्पल फाड़ के हराम पुत्र, अब तो ये पर्सनल हो गया। अबे तुझसे तो क्या, ये मुझसे नहीं पटेगी। हाँ नहीं, यहाँ तो मेरी लाश से गुजरना होगा। तो पहले आ जाता है SRK वानखेड़े स्टेडियम वाली कंट्रोवर्सी। तो अगर तुम्हें पता होगा तो SRK वाज बैंड फ्रॉम वानखेड़े स्टेडियम, हिज एंट्री वाज ब्लॉक्ड एंड ही गॉट एंग्री एंड स्टार्टेड अब्यूजिंग। तो ये सेम चीज हमें थोड़ी सी एक फनी अंदाज में दिखाई गई है सीरीज में, जहाँ पे SRK व्हेन ट्राइड टू एंटर द वैनिटी वैन गॉट ब्लॉक्ड और वहाँ पे घंटे का बादशाह वाला जोक भी है जो कि क्लियरली रेफर्स टू द SRK वानखेड़े कंट्रोवर्सी। इसके बाद सेकंड पे आ जाता है करण जौहर रिमूविंग एन एक्टर फ्रॉम अ फिल्म ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सेम चीज हमने सीरीज में देखी है जहाँ पे करण जौहर रिमूव्स आसमान आफ्टर द गफूर वाली क्लिप जो उसे मिलती है। तो ये सेम चीज रियल लाइफ में कार्तिक आर्यन के साथ हो चुकी है जहाँ पे कार्तिक आर्यन को करण जौहर रिमूव करता है दोस्ताना 2 से ड्यू टू सम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। देन थर्ड वाली आ जाती है द राउंड टेबल कंट्रोवर्सी। तो हम सीरीज में देखते हैं कि आसमान सिंह और करिश्मा तलवार के बीच में एक डिबेट होता है राउंड टेबल पे, जहाँ पे दे फाइट ओवर द टॉपिक ऑफ नेपो किड्स वर्सेस द आउटसाइडर्स। और ये सेम चीज एक बार अनन्या पांडे और सिद्धार्थ चतुर्वेदी के बीच में भी हो चुकी है विद द सेम टॉपिक ऑफ द आउटसाइडर्स एंड द नेपो किड्स, और ये भी एक राउंड टेबल पे हुआ था। तो यार दिस सीन इज टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रियल लाइफ इंसिडेंट। इसके बाद आती है द फेमस आर्यन खान ड्रग केस कंट्रोवर्सी। तो इस वाले इंसिडेंट को 2 बार एड्रेस किया गया है सीरीज में। एक तो एपिसोड 1 में जब हमने फ्रेडी सोडा वाला का वो वाला स्लोगन देखा था, Say no to drugs. एंड देन देयर कम्स द पार्टी वाला सीन जहाँ पे NCG आ जाती है टू कैच बॉलीवुड पीपल हु आर ऑन ड्रग्स और डूइंग सम काइंड ऑफ डर्टी एंड नेस्टी स्टफ। तो ये वाला सीन मुझे लगता है आर्यन खान ने तो इसमें बहुत टाइम डाला है, क्योंकि उन्होंने भाई कास्टिंग जो इतनी सही कास्टिंग की है, मतलब भाई बंदे ने 2 ऐसे बंदे ढूंढ के लाया है कि जो कि एग्जैक्टली सेम दिख रहे थे टू द गाइज हु वर एट द रियल इंसिडेंट। ओके, उसके बाद आता है ये 5th वाला चीज। ओके, तो ये मैंने जितना ढूंढा है उसके हिसाब से मुझे मिला है। सो बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड रिलेशंस, जैसे कि हमने सीरीज में गफूर वाला सीन देख रखा है, तो रियल लाइफ में भी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बहुत से रिलेशन बाहर आ रखे हैं। वी हैव सीन दैट इन संजू मूवी। ऑल्सो मैंने एक चीज और पढ़ी है कि भरत शाह वॉज अरेस्टेड इन 2001 फॉर यूजिंग माफिया फंड्स इन चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी। मतलब जब मैंने वो मूवी देखी थी मुझे सब नहीं पता था, लेकिन या इफ इट इज रियल, आई थिंक इट इज रियल, सो या दैट्स डिस्टर्बिंग। और या ठीक है, फिर आ जाता है शाइनी आहूजा रेप केस जो कि एक मेड से रिलेटेड था। ठीक है, लाइक मेड ने कुछ कंप्लेंट कर दी थी या फिर शी पुट अ केस ऑन शाइनी आहूजा। और अगर तुम शाइनी आहूजा को नहीं जानते तो अगर तुमने भूल भुलैया ओरिजिनल वाली मूवी देखी है तो मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ। सो सीरीज में हम वो पुष्पा मेड वाला जो सीन जो भी देखते हैं वो मुझे लगता है कि अ बिट ऑफ इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस केस था। रेप वाला सीन तो नहीं था, बट या यू कैन सी देयर वाज समथिंग नेस्टी थिंग्स गोइंग ऑन देयर। फिर 7th में आ जाता है एक फनी सा सीन है। रियल लाइफ में लोग SS राजमौली और आमिर खान को कंपेयर करते हैं कि हु इज द रियल परफेक्शनिस्ट, और देयर इज वन कंट्रोवर्सी अमंग देम अराउंड द टॉपिक ऑफ हु विल मेक द बेटर महाभारता। तो इसे इस तरह से दिखाया गया कि वो दोनों कुछ तो सीरियस सा डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन देन वी गॉट टू नो दैट दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हिच इज बेटर, लाइक इडली और वड़ा पाव। इडली सांभर और वड़ा पाव। वैसे मैं तो वड़ा पाव के साथ हूँ भाई। तो यही था वीडियो, लेकिन सुनो अभी मत जाऊँ, पहले मेरी बात सुन ले। सो द थिंग इज कि मुझे बहुत पसंद आई है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। जिन्होंने देखा नहीं अभी देख लो। वैसे तुम्हें थोड़े से स्पॉयलर्स तो मिल ही गए होंगे, लेकिन प्लीज जाके देख लो, बहुत मेहनत की है भाई। और आई एम SRK फैन, सो उस प्यार में तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन द थिंग इज कि अच्छी सीरीज बनाई है। अगर आर्यन खान चाहता तो वो बाकी नेपो किड्स जैसा एक मूवी ले लेता एंड हिज करियर माइट हैव स्टार्टेड लाइक दैट, अर्न भी करता बंदा। लेकिन बंदे ने अपने आर्ट पे काम किया, ही ट्राइड टू बी अ डायरेक्टर विच इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क इन द इंडस्ट्री, एंड या दैट्स हाउ इट वेंट एंड इट वेंट वेल। मुझे पसंद आया। ठीक है, तो जाओ देखो और मजे करो। और अगर तुम लोग मार्वल के फैन हो तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी, क्लिक करके देख लो। अगर वीडियो थोड़ी फास्ट लगी है तो कमेंट्स में बता देना। वैसे मैं कर तो कुछ पाऊंगा नहीं, उसके लिए बाय।